नमस्कार। निःशुल्क घर बैठे कीजिए पटवारी की तैयारी। पटवारी क्लासेस, मैथमेटिक्स फॉर पटवारी क्लासेस। आज हम इस पाठ में संख्या पद्धति भाग 2 देखेंगे, भाग 3 देखेंगे। हमने पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड अपलोड कर दिए हैं। हमने पार्ट फर्स्ट में इसका संख्या पद्धति का बेसिक दिया है। पार्ट सेकंड में कुछ संख्याओं की परिभाषा बताई है, जिसमें भाज्य और अभाज्य भी सम्मिलित है। हमने भाज्य और अभाज्य की परिभाषा बताई थी बड़ी डिटेल से। जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी से कटती है वो भाज्य है, नहीं कटती है वो अभाज्य है। इस वीडियो में हम भाज्य और अभाज्य से संबंधित विशेष पॉइंट से साथ ही पूर्णांक संख्या को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाज्य व अभाज्य संख्या विशेष में पहला पॉइंट, 1 से लेकर 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं 15 है। इसी तरह देखें 51 से लेकर 100 तक कुल 10 अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या है। यह पिछली लास्ट टाइम की जो पटवारी एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आ चुका है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है। तो 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या है। कुल कितनी अभाज्य संख्या है? 25 अभाज्य संख्या है। इसके बाद चौथा पॉइंट, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। दो मात्र एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। बाकी इसके अलावा जितनी भी सम संख्याएं हैं वो सभी भाज्य हैं। पांचवा पॉइंट, मात्र ऐसी 7 क्रमागत संख्याएं हैं जो भाज्य हैं 90 से लेकर 96 तक। 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 एक 7 क्रमगत संख्याएं हैं जो भाज्य हैं। इन्हें आप नोट कर लीजिए कि कितनी क्रमगत संख्याएं भाज्य हैं मैक्सिमम। तो अधिकतम 7 हैं और वह 90 से लेकर 96 तक है। तो ये थे भाज्य और अभाज्य संख्या से महत्वपूर्ण पॉइंट्स। एक ना तो भाज्य ना ही अभाज्य। ये आपको पॉइंट्स याद रखना है जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 7वां पॉइंट है, सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी 4 है। यदि भाज्य और अभाज्य से कोई भी क्वेश्चन निकलेगा तो यहीं से निकलेगा जो हमने आपको स्क्रीन पर लिख दिए हैं। अब हम बात कर ले रहे हैं पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो जिस संख्या को हम दशमलव रूप में नहीं लिख सकते हैं वह पूर्णांक संख्या कहलाती है। नोट कर लीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए। जिस संख्या को हम दशमलव रूप में नहीं लिख सकते हैं वह पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या ऋण अनंत से लेकर धन अनंत तक जाती है। अर्थात सभी ऋणात्मक संख्याएं, शून्य और धनात्मक संख्याएं मिलकर जो समूह बनाती हैं उन संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहती है। तो पूर्णांक संख्या कहां से प्रारंभ होती है? ऋण अनंत से लेकर धन अनंत तक। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या लिखना संभव नहीं है। सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या लिखना संभव नहीं है।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी लेकर आएंगे, उसमें कुछ विशेष संख्याओं को कवर करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार मित्रों।